नमस्कार, मैं शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत आज तक। आज हम हैं 253 विधानसभा सीट के अपना दल और भाजपा के गठबंधन के प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप सिंह जी पटेल के साथ में और जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावी तैयारी के विषय में और किस तरह से चायल की जनता इनका साथ दे रही है, उन सब चीजों पर बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, चुनावी सरगर्मियां काफी तेज चल रही हैं, बहुत ही नजदीक आ चुका है चुनाव, तो इस अवसर पर चुनावी तैयारियों को आप कहां तक पाते हैं? चुनाव की पूरी तैयारी हो गई है जी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मंझनपुर में है जी। तो चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है, जनता पूरी तरह से तैयार है। वह इंतजार कर रही है कि 27 तारीख कब आए और हम कब प्लेट पर बटन दबाएं। सर, 27 तारीख का जो चुनाव है, किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? आप किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और अपना दल यश का मुद्दा विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और पूरे देश प्रदेश में और चायल में भी और पूरे कौशाम्बी में, चाहे अस्पताल बनाने का काम हो, चाहे सड़कें बनाने का काम हो, चाहे शौचालय बनाने का काम हो, चाहे अन्न बांटने का काम हो, तो जितने भारतीय जनता पार्टी का काम है, अपना दल यश के जो भी काम है, जनता उस काम को स्वीकार कर रही, पसंद कर रही है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और अपना दल यश की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी और निषाद पार्टी के संजय निषाद जी के किए गए कामों के ऊपर प्रसन्न होकर, खुश होकर और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। और सरकार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जिताया एनडीए गठबंधन ने, 2017 में जिताया, 2019 में भी केंद्र में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाया और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार 300 के पार बनाने जा रहे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रहा है। सर, विकास के मुद्दे पर योगी जी बोलते रहे हैं, मोदी जी बोलते रहे हैं और भाजपा चूंकि विकास की बात करती रही है, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस विकास पर और कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर काफी उग्र हो रहा है, काफी आरोप लगा रहा है। सर, उस चीज को आप कहाँ तक देखते हैं? जब कोई आदमी हारता है तो बौखलाता है। 2019 में कौन कौन सी पार्टियां इकट्ठा होके जब भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं कर पाई हैं, तो अब अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। सपा, बसपा और आरएलडी गठबंधन 2019 में इकट्ठा होकर चुनाव लड़े, क्या रिजल्ट था? तो उससे अच्छा रिजल्ट आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है और 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही पूर्ण बहुमत की। सर, अगर हम यहाँ बहुजन समाज पार्टी की बात करें या किसी और पार्टी की बात करें, तो वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सर, क्या आप उनको एक चैलेंज के रूप में देखते हैं? नहीं, मेरा कोई उनसे चैलेंज नहीं है, ना कोई मुकाबला है। जब 2 लोग मिलके, 3 लोग मिलके कुछ नहीं कर पाए, तो अब अकेले अकेले लड़ रहे हैं, उसको आप भी अंदाजा लगा सकते हैं क्या कर पाएंगे। और जनता आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अनुप्रिया जी, आदरणीय संजय निषाद जी को किए गए कामों को और जो जनहित की भारतीय जनता पार्टी की जनहित की योजनाएं हैं, वो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 23 करोड़ जनता की बात करती है, कोई जातिवाद की नहीं बात करती, सर्व समाज की पार्टी है, गरीबों का हित होता है। तो निश्चित ही आज गरीब, व्यापारी, किसान, नौजवान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देख लीजिए किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सब जाने के लिए चायल से तैयार है। सर, एक प्रश्न आपसे और है, थोड़ा कड़वा प्रश्न है। जो विपक्ष है सर, वो एक आरोप लगा रहा है कि जो भाजपा और अपना दल के प्रत्याशी हैं, वो बाहरी प्रत्याशी हैं और वो यहाँ पर रह के काम नहीं कर पाएंगे। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तो सर, इसको आप कहाँ तक देखते हैं? कौशाम्बी, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, जाट टाउन में, और कौशाम्बी और प्रयागराज ये इलाहाबाद ही था। ये अभी कुछ दिन हुआ है और जितने हमारे सम्मानित लोग हैं, जितने आदरणीय विधायक लोग हैं या जितने हमारे यहाँ रहने वाले हैं, और चायल से मैं 15-20 मिनट की दूरी है, मनौरी से, जाट टाउन से मनौरी आने में कितनी देर लगेगी?
बनौरी ही है ना चायल। तो मैं 15-20 मिनट 25 मिनट में, ये विरोधी हैं, विरोधी को तो कुछ बोलना है भाई। आधे घंटे के अंदर मैं चायल विधानसभा में हूँ, और मैं जब से नॉमिनेशन किया हूँ मैं चायल विधानसभा में और चायल में ही रह रहा हूँ। एक दिन भी इलाहाबाद नहीं गया, और जीतने के बाद भी मैं चायल में ही रहूंगा, इलाहाबाद नहीं जाऊंगा। और जो चायल के लोग हैं वो इलाहाबाद में जाके रहते हैं, लेकिन मैं इलाहाबाद, चायल के लोग इलाहाबाद में रहते हैं, ये एक बड़ा आरोप है यहाँ के जो नेता हैं उन पर। खैर सर, एक अंतिम प्रश्न है आपसे। जो भी विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं आप पे, आप चायल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चायल की जनता बहुत प्यारी जनता है, चायल की जनता मोहब्बत कर रही है, चायल की जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, और वह पिछली जीत से ज्यादा रिकॉर्ड बनाने में लगी है चायल की जनता। कि पिछली बार हमने 2017 में अगर 40,000 से जिताया था, तो इस बार अपने रिकॉर्ड को 40,000 को तोड़ना है। जनता एकदम उत्साही है कप प्लेट पर बटन दबाने के लिए। और जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के इतना उत्साही साथी हैं कि मौका मिला है एनडीए गठबंधन को कि 2 जगह पे कमल है, 1 जगह पे कप प्लेट है। तो सबसे ज्यादा जो एनडीए गठबंधन के साथी हैं कि वहां से ज्यादा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा मतों में चायल में जिताए, जिससे हमारी मित्रता को कहीं से कोई दाग न लगे। तो ये थे अपना दल एस और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी जो कि चायल विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल जी, जिन्होंने कहा कि 2 जगह कमल है और 1 जगह कपलेट है। और मोदी जी भी कहते हैं कि चाय के साथ चर्चा होनी चाहिए, तो चाय के साथ चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी जो बातें हैं, इनके जो संदेश हैं आप तक पहुंचे होंगे। मिलता हूं फिर से कुछ ऐसी बातों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।